हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं और आप लोगों को आज एक नया टॉपिक लेकर के पढ़ाया जाना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके हर प्रकार के एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट है और जो बना भी रहेगा हर प्रकार के एग्ज़ाम में। आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐसे प्रश्नों के साथ में एक चीज़ ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के प्रश्न मतलब आर्टिकल के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आर्टिकल बहुत सारे क्वेश्चनों में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे एग्ज़ामों में ये कम इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, तो आपको ऐसे में देख करके चलना है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमने केवल उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है और जो आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। आज आपको संविधान के क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। तो आपके लिए सबसे पहला, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और लाइक भी करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, ये काम आपके लिए दिया गया है, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन आप लोग ये न भूलें कि आपको ये कैसा वीडियो लगा ये कमेंट भी जरूर करें। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये किसी ना किसी बैक ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं या किसी न किसी बैक ईयर के पूछे गए क्वेश्चनों के विकल्प के हैं जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं और निश्चित रूप से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप लोग देखिए और आपको कैसा लगता है ये वीडियो जरूर बताइए। पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, अनुच्छेद फर्स्ट किससे संबंधित है? बेटा, आर्टिकल फर्स्ट किससे संबंधित है ये क्वेश्चन दिया गया है। तो संघ और राज्य के क्षेत्र इससे संबंध दिया गया है। तो मतलब आर्टिकल फर्स्ट में क्या दिया गया है ये क्वेश्चन पूछा गया है। जिन बच्चों को यूपीएसआई या अभी हाल ही में जिनको देना है यूपीएसआई या बीओ के एग्ज़ाम्स देने हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। या जिन भी बच्चों को किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देना है जिसमें जीके या जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो निश्चित रूप से आपको देख करके चलना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए बताया गया, अनुच्छेद फर्स्ट किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद फर्स्ट आपको बताया गया कि संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 2 नए राज्यों के गठन या नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित दिया गया है। ये आपके अनुच्छेद नंबर 2 है। आपके लिए एक चीज़ दिमाग में रखनी है, भाग 1 के अंतर्गत आपके 4 अनुच्छेद आते हैं। भाग 1 के अंतर्गत 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद आते हैं जिसमें राज्य और क्षेत्रों के राज्य और संघ क्षेत्रों के पूरे नाम में लिए जाते हैं, जिसमें एक एक अनुच्छेद को छोटा छोटा करके बताया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम आपके साथ लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया 12 से 35 अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो बेटा ये मूल अधिकार से संबंधित है। अ से अधिकार, अ से अमेरिका होता है, तो आपके दिमाग में ये रखना है कि मूल अधिकार जो है वह अमेरिका से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य जो है वह रसिया या रूस से लिया गया है। तो मौलिक और मूल ये बड़ा कन्फ्यूजन के लिए होता है। तो अनुच्छेद 12 से 35 जो होता है यह संबंधित है किससे? मूल अधिकार। और अ से अमेरिका, ये लिया कहाँ से गया है? अमेरिका के लिए। क्वेश्चन अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में एक बार पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून सबके लिए समान है, ये चीज बताता है अनुच्छेद 14। जबकि क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये अस्पृश्यता का अंत रखता है, मतलब अनटचेबिलिटी को दूर करता है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ये अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है या अस्पृश्यता को समाप्त करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, अनुच्छेद 19(1) क किससे संबंधित है? ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आपको एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का एक आंसर यहां से दे रहे हैं, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन पूछा गया? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए कमेंट करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया प्रेस की स्वतंत्रता, ये है अनुच्छेद नंबर 19 पहले क किससे संबंधित है? और वो है प्रेस अनुच्छेद किससे संबंधित है? 19 का या फर्स्ट का प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण और दैहिक मतलब शरीर की स्वतंत्रता, मतलब अपने शरीर की स्वतंत्रता के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 21
ये है। और आगे दिया गया अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? बाल श्रम निषेध, मतलब छोटे बच्चों 14 वर्ष तक के कम बच्चों के जो उम्र के बच्चे हैं उन्हें बाल श्रम को रोकने के लिए, मतलब फैक्ट्री या कारखानों में काम करने से रोकने के लिए है, खतरनाक फैक्ट्रियों में काम करने से रोकने के लिए है। ठीक है बेटा, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया अनुच्छेद 36 से 51, यह किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। किससे है? नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। क्वेश्चंस आगे आपसे पूछा जा रहा है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। बेटा हर एक क्वेश्चंस का आप लोग कमेंट करिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आपको कमेंट करने के लिए दिया जा रहा है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। ये क्वेश्चन 9 में दिया गया है। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नीति निर्देशक तत्व भारत में अन्य किस देश से लिया गया भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45 किससे संबंधित है? तो बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के लिए संबंधित है। यह 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए बताता है। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है अनुच्छेद 51 क किससे संबंधित है? तो ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। और मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया? अभी आपके लिए बताया गया था, रसिया से लिया गया है या रूस से लिया गया है। ठीक है बेटा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको देखते चलना है। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? क्वेश्चन ये दिया गया है। आर्टिकल 52 किससे संबंधित है? तो ये भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। किससे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित है। और क्वेश्चंस में ये दिया गया है कि अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? 54 किससे संबंधित है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन, मतलब इलेक्शन से संबंधित है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? बेटा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। बेटा आप लोगों से एक चीज़ हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई चीज़ कमेंट करने के लिए दिया जाए तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है कि महाभियोग, आपसे पूछा जा रहा है कि महाभियोग क्या है। महाभियोग क्या है तो इसके बारे में आपको बताना है। जो भी चीज़ आप लिख सको, जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो तो आपको हमेशा याद रहता है। तो आप हमेशा कोई भी चीज़, अगर कोई भी काम आपको दिया जाता है तो उसे करने की कोशिश किया करें, उसे थोड़ा सा ही करें लेकिन करें ज़रूर। क्योंकि अगर आप 10%, चूँकि 100% कोई भी नोबल कंडीशंस में नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर आप 70% भी पहुंचने की कोशिश करते हो तो आप सबसे बेस्ट हो। ठीक है बेटा, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? यह राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, मतलब अगर किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को कोई दंड मिलना है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमा कर सकता है। ये अनुच्छेद में दिया गया है 72, आर्टिकल 72 में दिया गया है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है, पीएम से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया कि अनुच्छेद या आर्टिकल 74 किससे संबंधित है? भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। बेटा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो संसद के गठन से संबंधित है, संसद के गठन से संबंधित है 79। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद आर्टिकल 80 से 80 या 81 किससे संबंधित है? तो राज्यसभा के गठन और लोकसभा, 80 जो है वह राज्यसभा से और 81 जो है वह लोकसभा के गठन से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो आप लोग गलती से भी इसे भूलने की कोशिश न करना। 81 आर्टिकल जो है वह राज्यसभा के गठन से संबंधित है, 80 और 81 जो है वह लोकसभा के से संबंधित है। अच्छा बेटा आप लोगों को फिर से एक चीज़, एक क्वेश्चन बताना है, राज्यसभा और लोकसभा में कौन सबसे, या सीधा सीधा आपके लिए बोला गया कि राज्यसभा और लोकसभा में कौन निम्न है और कौन उच्च है? ये भी बिल्कुल आराम से, ये निम्न है ये उच्च है, ऐसे ऐसे आप कमेंट करिए तो बहुत अच्छा लगता है और आपको भी लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? लोकसभा के विघटन से संबंधित है, क्योंकि लोकसभा तो विघटित होती है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। तो 85 जो है वो लोकसभा के
विघटन से संबंधित है। ठीक है बेटा, आते हैं 21 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चंस में दिया गया है अनुच्छेद आर्टिकल 108 108 किससे संबंधित है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन, जब किसी विशेष परिस्थितियों में अगर संसद में किसी भी चीज़ का बंटवारा या किसी भी चीज़ के लिए सही निर्णय न लिया जा सके तो होता क्या है, संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा और सभी लोग एक साथ इकट्ठा बैठते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे क्वेश्चन में दिया गया अनुच्छेद 22 क्वेश्चन नंबर 22 अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसूचित और जाति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? तो ये वित्त आयोग से संबंधित है। किससे है? वित्त आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? तो ये इलेक्शन कमीशन का उल्लेख करता है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख करता है। और आर्टिकल 300 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ये हमारे पब्लिक में बना रहता है। इस विषय को लेकर के हमेशा न्यूज़पेपर या अन्य चीज़ों में बना ही रहता है, कुछ ना कुछ बना ही रहता है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो अनुच्छेद 300 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आरक्षण मिलते हैं, जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन से संबंधित हैं अनुसूचित जाति और जनजाति से, तो ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये बहुत बार पूछा गया है, अभी हाल ही में पूछा गया था बीएड के एग्जाम में, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो संघ की राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा संघ की कौन सी होगी? ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 27 के नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन से आर्टिकल 352 किससे संबंधित है? तो आपातकाल से संबंधित है। अब आपको क्वेश्चंस में यहाँ पे एक क्वेश्चंस और कमेंट करना है कि आपातकाल का प्रावधान भारत में कहाँ से लिया गया है और कितने प्रकार के आपातकाल लगते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन दिया गया अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो वित्तीय संकट का प्रावधान है, अनुच्छेद वित्तीय संकट का प्रावधान है और इसमें भी आपातकाल ही लगता है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन प्रावधान से है, कि संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो 368 के अंतर्गत किया जाता है। आर्टिकल 368 संबंधित है संविधान संशोधन प्रावधान से। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो ये वित्तीय संकट प्रावधान से संबंधित है, इसके बारे में अभी आपको बताया भी गया था। और 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन प्रावधान से है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया गया अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया। आप लोग को ये बताना है कि अनुच्छेद 370 किस डेट को समाप्त किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस में भी पूछा जा चुका है और इस बार के आने वाले पीसीएस के एग्जामों में भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 370 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 370 जो दिया गया है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो बेटा जो भी है 35A और आर्टिकल 370 एक बार पढ़ करके जाएं, जो ये पेपर देने जा रहे हैं, पीसीएस वाले पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। बाकी बेटा यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और आगे कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी लेकर के आएंगे और जल्दी ही पढ़ाएंगे। ये आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट करें और आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर्स भी जरूर दीजिए। बाकी आप लोगों को मिलेंगे जल्दी ही अगले क्वेश्चन के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास में भी इसे दें। ठीक है बेटा, बाकी मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट और जय हिंद। और हाँ, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।